हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, टिप्स सीखने की इस कड़ी में आज बात करते हैं टिप्स की शनि, राहु व केतु के बारे में। क्योंकि हर एक इंसान की नॉर्मल लाइफ में हमेशा ज़्यादातर बुरा प्रभाव किनका रहता है? शनि, राहु और केतु। अब देखो दर्शकों, किसी को कुंडली अपनी पता है, किसी को नहीं पता है। मैं उन दोनों के लिए बता रहा हूँ टिप्स। जिसको तो कुंडली पता है कि मेरे शनिदेव मारक है या राहु मारक है या केतु मारक है, तो उनको क्या करना है? उनको तो सीधा सीधा पता ही है कि मेरी कुंडली में मारक है, तो उनके लिए टिप्स है। जिनको ये नहीं पता है अपनी कुंडली कि मेरा शनि मारक है या नहीं है, नॉर्मली क्या है, हर एक इंसान की लाइफ में ज़्यादातर बुरा प्रभाव किनका रहता है? शनि, राहु और केतु। अब जिसको देखो न्याय संगत कोई भी न्याय रिलेटेड किसी को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। राहु और केतु लिक्विडिटी के कारक है, तो आप कहीं ना कहीं किसी की मान लो लत है, किसी की दारू की लत है, शराब की, या कोई भी और लत है, छूट नहीं पा रही है, यानी कि केतु और राहु से रिलेटेड जिन जिन चीज़ों के केतु और राहु कारक है उनसे रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो वो भी बिना कुंडली पता हुए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब देखो, आपको उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है, राहु और केतु में ये क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के कारक है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, तो आप क्या कर सकते हैं? किसी भी कन्या की शादी में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का दान कर सकते हैं, कन्यादान कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा केतु और राहु का जितना बुरा प्रभाव होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा, और नॉर्मल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उससे आपको निजात मिलेगी और जीवन जीने में आसानी होगी। तो आपको क्या करना है? किसी भी कन्या के शादी में, कन्या की शादी में आप पैसे दान करते हैं कन्यादान के रूप में, तो आप वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का दान करें। ठीक है दर्शकों। और अब इसको मैं दान बोलूं उससे थोड़ा सही है कि आप इसको गिफ्ट करें। दान मैंने कन्यादान की फॉर्म में बोला है, बाकी आप किसी भी कन्या को शादी में क्या करें? इलेक्ट्रॉनिक चीज का गिफ्ट करें। प्लस अब इन तीनों के बुरे प्रभाव का कॉमन मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं। आप क्या करें? अमावस्या का व्रत करें। अमावस्या का व्रत करने से आपकी लाइफ में जो भी शनि देव से रिलेटेड, राहु से, केतु से जो भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पे कुंडली में मारक है उनका बुरा प्रभाव हो रहा है, तो वो बुरा प्रभाव तीनों का हमेशा कम होगा। आपको क्या करना है? अमावस्या का व्रत करना है। अमावस्या का व्रत करने से शनि, राहु और केतु तीनों का बुरा प्रभाव कम होता है। व्रत करिए, साथ में इनको याद करिए, और किसी भी कन्या की शादी में आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का गिफ्ट जरूर करें। इससे शनि, राहु और केतु तीनों का बुरा प्रभाव हमेशा अपनी लाइफ से कम होता है और जीवन जीने में आसानी होती है। तो दर्शकों, आज की टिप्स में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट टिप्स में, नेक्स्ट वीडियो के साथ।